कि क्या है ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स को कैसा है। देखिए, हम पृथ्वी में जहाँ पे रह रहे हैं वो सबसे नीचे, और जिसको साइंस अभी यूनिवर्स मान रहा है, वो जो ब्लैक पोर्शन है, ये हो गया विज्ञान के हिसाब से पूरा यूनिवर्स। और उस यूनिवर्स का पार्ट है पृथ्वी, जहाँ साकार लोग, जहाँ हम आत्माएं अपने शरीर के साथ रहते हैं, है ना। बाकी नौ ग्रह हैं, ऐसे अनेक सोलर वर्ल्ड है, गैलेक्सीज हैं, जो भी हैं, जहां तक साइंस का पहुंच है वो सब ये ब्लैक एरिया में। साइंस की पहुंच बस यहीं तक है। तो जो ब्रह्मलोक है, परम धाम है, परलोक है, वो साइंस के पहुंच से बाहर। तो ये हो गया हमारा विज्ञान के हिसाब से यूनिवर्स। लेकिन ज्ञान, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान से हम दिव्य दृष्टि से, दिव्य अनुभव से, ज्ञान का नेत्र से उस परमधाम को देख भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, जो कि इस तत्वों की दुनिया से परे है। और एक लोक है सूक्ष्म लोक, इस स्थूल लोक और वो ब्रह्म लोक के बीच में। और एक है सूक्ष्म लोक, जहां पे सूक्ष्म देवताएं, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर निवास करते हैं। तो परमात्मा का अनेक कर्तव्य से एक कर्तव्य ये है कि जब कलयुगी कलयुग आता है और परमात्मा भी इस सृष्टि के ड्रामा के हिसाब से बंधे हुए हैं, तो परमात्मा, जैसे कि हमने पहले भी सुना था, कि परमात्मा अभी इस सृष्टि पर आकर अवतरित होकर सत्यों की स्थापना का कार्य आरंभ कर दिए हैं। तो उस सत्युगी स्थापना के लिए परमात्मा तीन सूक्ष्म देवताएं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का रचना करते हैं। और वो तीनों सूक्ष्म देवताएं ना तो ये स्थूल लोक में रहते हैं, ना परम धाम में। एक बीच में दुनिया है, सूक्ष्म लोक, जहां पे इस स्थूल दुनिया के जैसे तत्व नहीं है, लेकिन संकल्प है, इशारे। जैसे हम यहाँ पे बातों से सब, क्योंकि आकाश तत्व है, तो हम शब्दों से बात कर रहे हैं, है ना। परम धाम में ना ही हम शब्दों से, ना ही संकल्पों से हम बात कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म लोक जो है, वहां पे हम संकल्पों से, वो संकल्पों की दुनिया, सूक्ष्म दुनिया है। तो संकल्प से आत्माएं बात करती है। अब आप सोचेंगे कि जब तीनों देवताएं हैं तो कौन बात करता है ना। तो आत्माएं जब परम धाम, क्योंकि ये तो पता है ना, हम परमात्मा आए हैं हम सभी आत्माओं को अपने साथ ले जाने। लेकिन वो वो समय आने तक जो आत्माएं एकदम प्योर, एकदम पावन बन जाती है, वो आत्माएं इसी सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ निवास करती है। और हम मेडिटेशन में यही सूक्ष्म लोक को भी मन और बुद्धि द्वारा विजुअलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, वहां के वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। तो ये हो गया हमारा तीन लोक, है ना। सबसे ऊपर परमधाम ब्रह्मलोक, उसके नीचे सूक्ष्म लोक, और ये हो गया साकार मनुष्य लोक, जहाँ पे हम मनुष्य भी रह रहे हैं। ठीक है। तो हम सभी आत्माएं उसी परम धाम से इस सृष्टि पर अपना पार्ट बजाने आए हैं। आज हम इसके आगे हमारा कोर्स का नेक्स्ट चैप्टर है सृष्टि चक्र। जानेंगे क्या है ये सृष्टि चक्र।
क्यों इसको हम सृष्टि चक्र बोलते हैं? देखिए, चक्र, जैसे कि हम अनेक चक्र यानी कि घूम रहा है, ना उसका आदि है ना अंत है। एक कोई भी व्हील ले लेंगे आप, उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट है, वो लगातार बस घूम ही रहा है ना। हम बोलेंगे दिन रात का चक्र, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, और ये चलता आ रहा है अनादिकाल से। ऋतुओं का चक्र, ग्रीष्म वर्षा शीत और बसंत, एक के बाद एक अनादिकाल से चला आ रहा है। तो ये सृष्टि को भी चक्र क्यों बोला गया है ना? क्योंकि ये सृष्टि, यानी कि हम जहाँ, आज आपके बहुत सारे सवाल जो कि हम कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हम हमारा रचयिता कौन है, क्यों हमको वो रचा, हमारा कर्तव्य क्या है इस सृष्टि में, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारा लक्ष्य क्या है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर और सच सच सत्य ज्ञान वो सिर्फ परमात्मा ही दे सकते हैं। तो ये सृष्टि, जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं, ये सृष्टि जैसे कि दिन रात का 24 घंटा का चक्र है, ऋतुओं का, 4 ऋतुओं का चक्र है ना, एक साल में। तो ऐसे ही ये सृष्टि का समय अवधि है 5,000 साल। 5,000 साल बाद जैसे ये सृष्टि चल रही है, हूबहू वैसे ही चलेगी। सोचिए, आप देखिए, एक व्हील चल रही है, उतने बहुत सेकंड में वो एक बार घूम लेती है, फिर जहां से शुरू, फिर वहां से चलता है। तो ऐसे लगातार वो चल ही रहा है। तो ये सृष्टि भी लगातार अनादिकाल से ऐसा ही चल रहा है। हर और एक बार वो सृष्टि कंप्लीट होने के का समय अवधि है 5,000 साल। और हम ये सृष्टि को 4 युगों में डिवाइड करते हैं। देखिए, जैसे कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा घर है परम धाम, और वहां से ये सृष्टि, इस साकार लोक एक रंगमंच है, स्टेज है, मंच है, जहां पे हम सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले करने आए हैं, है ना। जैसे कि एक प्ले में अ, कभी शुरुआत में, फिर झगड़ा, प्यार रहता है, फिर झगड़ा, फिर क्लाइमैक्स, फिर एंडिंग, है ना। तो इस सृष्टि रंगमंच में सबसे पहले ऐसे ही 4 समय आता है, 4 युग हम बोलते हैं उसको। ये सभी को ही जानते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हम सभी आत्माएं अपने अपने समय पर, ऐसा तो नहीं है कि जब कोई ड्रामा शुरू होता है तो सारे ही एक्टर्स स्टेज पर आ जाए, नहीं ना। अपने अपने पार्ट के हिसाब से स्टेज पर आते हैं। शुरुआत में बहुत दिखता है हर एक प्ले में, शुरुआत में गाना, खुश, सभी कोई खुश है, मस्त है। धीरे धीरे फिर स्टोरी बढ़ती जाती है, धीरे धीरे और एक्टर्स स्टेज पे आते जाते हैं। फिर स्टोरी के हिसाब से कभी झगड़ा भी होता है, कभी आपस में कुछ अनबन भी होती है, फिर क्लाइमैक्स आती है, फिर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है ना। फिर हमेशा हैप्पी एंडिंग होता है ना। तो ये सृष्टि रंगमंच में भी ऐसा ही है। शुरुआत के समय जो 5,000 साल है, इस प्ले का समय, जैसे हर प्ले का समय 3 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, तो ये नाटक का समय है 5,000 साल। और जैसे कि हर नाटक में होता है, शुरू के दिन बहुत अच्छे, सुखदाई, सब कुछ परफेक्ट। धीरे धीरे एक्टर्स आते जाते हैं,
सिचुएशन क्योस होते जाता है और फिर एक हीरो आता है ना, वो सब कुछ पहले जैसे बना देता है, यानी कि हैप्पी एंडिंग। तो ये जो नाटक है सृष्टि चक्र का, ये 5,000 वर्षों का है। हर 5,000 साल बाद ये नाटक हूबहू रिपीट होती है। जिसको भी कुछ भी डाउट हो रहा है वो चार्ट में जरूर लिखेंगे। तो इस नाटक का 4 पार्ट है ना, जैसे कि इसी का ही यादगार हम भक्ति में स्वस्तिक बनाते हैं। तो सबसे पहला सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हर एक युग की समय सीमा इक्वली डिवाइडेड है, यानी कि अगर 5,000 साल है तो हर एक को कितना हुआ, 1,250 वर्ष। तो क्या है ये चारों युग? जब आत्माएं परम धाम से सृष्टि पर आती है, अगर आत्मा तो अपने आप में बहुत प्योर है, तो जो सत्युग, उस समय सत्युग यानी कि कोई जगह का हिसाब से नहीं, उस समय की आत्मा की क्वालिटी के हिसाब से, है ना। तो सत्युग में हर एक आत्मा बहुत प्योर, पावन, दुनिया में सारे सुख, इसलिए वो सत्युग। फिर त्रेता में धीरे धीरे आत्माओं के गुण में थोड़ी कमी आने लगती है। जैसे कि हम जानते हैं परमात्मा इसलिए एवर प्योर है क्योंकि वो शरीर धारण नहीं करते हैं। ये भी एक लॉ है। जैसे ही आत्मा शरीर धारण करके पाठ बजाएगी, यानी कि शरीर में आएगी, अवतरित होगी, तो आत्मा की क्वालिटी में डिटोरेशन होना ही है। पुरुषार्थ के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से कम बेसी हो सकता है ना, उस आत्मा डिटोरेशन का प्रोसेस, अवनति का, आत्मा का अवनति का प्रोसेस कम बेसी हो सकता है। लेकिन जैसे ही अगर आत्मा शरीर धारण करेगी, पाठ बजाएगी, तो उसकी गुणों की कमी आएगी ही। तो त्रेता में बहुत कम जो आत्मा के गुण थे उनमें कमी आ गई, त्रुटि आ गई, इसीलिए त्रेता युग। फिर आता है द्वापर युग, और आत्माएं आने लग गई, है ना, स्टेज पे। और दो दो पुर, यानी कि यही वो समय है जहां पे सत्य के साथ असत्य, पावन के साथ पतित, निर्विकारी के साथ विकार, हर चीज में दो चीज आ गया। ज्ञान के साथ भक्ति, भक्ति भी व्यभिचारी, यानी कि तो पहले पहले हम एक को ही पूजा करते थे, फिर हम अनेक देवी देवताओं को, अनेक पेड़ पौधों को, पर्वत को, नदियों को पूजा करने लगे। तो हर चीज में यहाँ दो आ गया, पावन इंसान भी रहे, पतित इंसान भी रहे, विकार भी आ गए, निर्विकारी भी रहे। तो दो पुर। तो ये हो गया द्वापर युग। फिर आता है कलयुग, जहां पे आत्मा में गुण और बसते ही नहीं है, बहुत ना के बराबर। क्योंकि जो, और एक सिद्धांत है, जो आत्मा परम धाम से एक बार ये सृष्टि पर आ जाएगी, वो बीच में फिर वापस नहीं जा पाएगी, है ना। तो उस आत्मा अलग अलग शरीर धारण करके, सतयुग में से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, ऐसे 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 अलग अलग समय पे अपना अपना शरीर धारण करके पाठ बजाएगी। लेकिन तो सोचिए, जो आत्मा सबसे पहले आई होगी, तो वो लास्ट तक कितना शरीर धारण करते हुए कलयुग में पहुंची होगी। तो उसके अंदर और कुछ आत्मा के क्वालिटी बचे ही नहीं होंगे, है ना। और कलयुग, आप देखेंगे पिक्चर में देख रहे हैं, ये कलयुग और सतयुग के बीच में एक बहुत ग्रीन कलर का एक
कलयुग दिखाया गया जिसको लिखा गया है संगम युग। ये संगम युग यानी कि पुरुषोत्तम युग, ये वही समय है जिस समय परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। जब उनको लगता है कि और कोई नहीं, अति हो गया है, हर एक आत्मा पुकार रही है कि आओ हमें इस दुख की दुनिया से मुक्ति दो, तब परमात्मा खुद अवतरित होते हैं। यहाँ क्या है, कुछ आत्माएं जो इस बात को नहीं जान पा रहे हैं कि परमात्मा आ चुके हैं, उनके लिए अभी भी ये कलयुग है, अभी भी स्थिति बदतर से बदतर है। जी जी, अभी संगम युग ही चल रहा है दीदी। तो संगम युग भी जैसे सतयुग कोई कहीं और नहीं, इसी धरा पर आत्माओं की, तत्वों की स्थिति के ऊपर ही सतयुग। तो ऐसे ही संगम युग कहीं और नहीं, इसी धरा पर, इसी समय पर जिन आत्माओं को ये ज्ञान मिल गया, ये नॉलेज मिल गया, परमात्मा का ये संदेश मिल गया कि परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं और सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी ज्ञान और शक्ति से हर एक आत्मा को पतित से पावन बना रहे हैं, उन आत्माओं के लिए ये संगम युग। और जो इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं उनके लिए ये कलयुग। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जानेंगे इस बीच, है ना, इसको हम डिटेल्स में आगे जानेंगे। इस बीच जो सतयुग त्रेता युग के बाद सृष्टि में बहुत धर्म स्थापक आते हैं। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, कृष्ण धर्म, है ना, क्रिश्चियनिटी। तो ये सब धर्म स्थापक भी, जैसे होता है ना कि कोई काम हो रहा है, जो पहले वो अपने हेल्पर्स को भेजता है कि जाओ तुम अपने देखो क्या हो रहा है सृष्टि में, उसको बहुत, सबकी कोई दुखी है, सबको समझाओ, ज्ञान दो, उनको सही राह दिखाओ। तो परमात्मा पहले उन धर्म स्थापकों को इस धरा पर भेजते हैं। वो लोग बहुत, क्योंकि परमात्मा के भेजे हुए हैं, बहुत सही ज्ञान देते हैं, सही राह दिखाते हैं कि कैसे आत्मा का जो अवनति हो रहे वो रुक जाए, फिर से वो पावन बन जाए। लेकिन तब तक आत्मा इतने बार शरीर धारण करते करते खुद को भूल जाती है कि मैं आत्मा हूं, और ये शरीर को ही मैं मानने लगती है। तो जो ज्ञान वो धर्म स्थापक देते हैं, उस ज्ञान को चलने के बजाय वो उन धर्म स्थापकों को ही मानने लगता है, और खुद मेहनत करने की बजाय उन धर्म स्थापकों से सिर्फ आशीर्वाद की कामना करता है कि आप भगवान हो, आप आशीर्वाद देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें और शक्ति नहीं कि वो खुद कुछ कर पाए। जो जो राह, जो तरीका, जो ज्ञान उन धर्म स्थापक ने दे रहे हैं, उस पे चल नहीं पा रहा है खुद, और इसलिए उस ज्ञान को छोड़कर, बात इंपॉर्टेंट है ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान को छोड़कर उन धर्म स्थापकों को भगवान मान लेता है और उनसे आशीर्वाद की कामना करता है और उनकी खूब भक्ति करता है। जैसे होता है ना, हम खुद पढ़े नहीं और टीचर्स को रिश्वत दे कि हमको पास करा दो, वही वाला बात हो जाता है। अगर जो धर्म स्थापक आए थे, जो ज्ञान वो इस समाज को उस समय दे रहे थे, अगर उस समय समाज उस ज्ञान पे चल पाता तो फिर ये कलयुग आता ही नहीं। लेकिन ये भी सृष्टि का नियम है, जैसे कि ड्रामा है ना, हर एक सीन एक्यूरेट है ना। ड्रामा में आप प्ले मूवी देखने जाते हो, है ना, आप बोलते हो ना विलियन भी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत परफेक्ट है, कितना अच्छे से अपने रोल निभा रहा है, हर एक सीन प्ले के हिसाब से, नाटक के हिसाब से परफेक्ट है।
तो ऐसे ही सतयुग आना, उसके बाद त्रेता आना, धर्म स्थापक आना, वो अपने धर्म की स्थापना करना, फिर भी आत्माएं पतित होते जाना, द्वापर आना, कलयुग आना, ये सब भी ड्रामा का एक एक सीन है। वो हद का ड्रामा अगर परफेक्ट हो सकता है, ये तो बेहद का ड्रामा है ना। तो ये एकदम परफेक्ट है। तो ऐसे ही, और ये धर्म स्थापक कब आते हैं? जब त्रेता के बाद जब द्वापर आता है, जब आत्माएं खुद को भूल कर खुद को देह मानने लगते हैं, यानी कि सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, तब आत्मा का पतन बहुत फास्ट से होता है। सत्युग त्रेता में आत्मा को ये पता है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन क्योंकि बॉडी के साथ कर्म करना है तो बहुत स्लाइट उसका पतन होता है। लेकिन जब वो खुद को भूल जाती है, उसका पतन बहुत फास्ट गति से। ये हम आज समय हो गया, कल बहुत ही न्यूमेरिकली हर एक का कितने कैसे कलाएं कम होती है, कितना समय कौन राज्य करता है, सत्युग के बारे में जानेंगे। कितना समय, कितना जन्म, हर एक आत्मा एक शरीर में कितना समय रहता है, और आत्मा का क्या क्या, सत्युग का क्या 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 गुण है ना। हम बहुत डिटेल्स में जानेंगे। तो ऐसे ही, तो सतयुग त्रेता यानी कि ढाई, 1250, 1250, 2500 साल के बाद फिर द्वापर में इस धर्म स्थापक सब आते हैं। इस्लाम इब्राहिम, बुद्ध धर्म के स्थापन के लिए गौतम बुद्ध, और क्रिश्चियन धर्म स्थापन के लिए जीसस क्राइस्ट। और ये सभी धर्म स्थापक कभी नहीं बोले कि हम भगवान हैं, हम गॉड हैं, हम अल्लाह हैं। कभी नहीं बोले। वो हमेशा बोले मैं, हम उस परमात्मा के मैसेंजर हैं, और वो परमात्मा का मैसेज हम देने आए हैं। लेकिन ये भी विडंबना है इसकी, हम उस मैसेज को बिना समझे, बिना धारण किए, वो मैसेंजर को ही भगवान मान ली। तो जो पर्पस लेके वो आए थे, अगर वो सॉल्व हो जाता, तो फिर सृष्टि, सतयुग, त्रेता, कलयुग आता ही नहीं। जी, अभी संगम युग ही चल रहा है। हम सब के लिए अभी संगम युग ही चल रहा है, कि हम सभी वो सौभाग्यशाली है ना आत्माएं हैं, जिनको परमात्मा का वो संदेश मिल गया है हमें, कि परमात्मा इस धरती पर आ चुका है, और सत्युग की स्थापना का कार्य शुरू भी हो चुका है। और हर एक आत्मा परमात्मा के ज्ञान और शक्ति और साथ से पावन बन रही है। तो हम सभी आत्माओं को एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करें, कि हम वो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, कि जिस बाकी सब आत्माओं के लिए अभी भी कलयुग, हमारे लिए ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग है। हमने परमात्मा का सही परिचय पा लिया। ये कम बात नहीं है। और इतनी आत्माएं, कितने आत्माओं को बोला जाता है, लेकिन जैसे कि ये सृष्टि चक्र है, हम ही वो सौभाग्यशाली आत्माएं की, जिन्हें पिछले कल्प में, पिछले है ना प्ले में, ये प्ले रिपीट होता है, जो पिछले बार रिपीट हुआ था, हमने उसमें भी परमात्मा का परिचय पाया था। तो ऐसा नहीं है कि आप सबने ये कोर्स करने का डिसाइड किया है, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने आप में वो विशेषता देखी है, और परमात्मा ने आपको चुना है ये ज्ञान के लिए। तो सभी कोई एक बार इस परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे, कि परमात्मा ने हम करोड़ों आत्माओं से हमें चुना, उस सत्य ज्ञान के लायक समझा। ये ज्ञान सबके दिमाग बुद्धि में जाएगी ही नहीं। अभी के समय के हिसाब से जो आत्माएं ये कोर्स सुन रही हैं, समझ पा रही हैं, वो कहीं ना कहीं बाकी आत्माओं से थोड़ा ऊपर है। उनकी बुद्धि में वो क्लैरिटी है, उनका संस्कारों में वो देविता है, दिव्यता है।
तभी ये ज्ञान को वो समझ पा रही है, एक्सेप्ट कर पा रही है। ठीक है, तो आज का कोर्स यही रखते हैं, समय हो चुका है। और बाकी जो पिक्चर भेजा गया था कल, कल श्वेता दीदी और आरती दीदी, आप लोग ने अपना नोट्स नहीं भेजे। और बाकी सब भी जरूर अपना नोट्स ग्रुप में शेयर करें। और वो जो पिक्चर भेजे गए थे और आज जो ये पिक्चर में ग्रुप में भेज दूंगी, किसी को कुछ भी डाउट हुए आप पूरा देखिए, और कल हम इसको आगे और क्लैरिटी में लेके जाएंगे। और शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको इतना सिंसियरली और इतना अटेंटिवली क्लास कर रहे हैं, सच में मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्लास करने का, लेकिन आप सब इतना आप कोऑपरेट कर रहे हैं ना, तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं। तो आप सबका सच में दिल से शुक्रिया, थोड़ा मुझे मोटिवेट करने के लिए। समय हो गया है, जो लेफ्ट करना चाहे वो लेफ्ट कर सकते हैं। बाकी